हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यदि हमें इमेज फॉर्मेशन पता है हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया हुआ है और हमें पता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो जो लेंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव और कौन से लेंस होते हैं, आई लेंस होते हैं, वो दोनों के दोनों कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। तो चलो हम समझते हैं, बनाते एक बार डायग्राम। बच्चों जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको डील करने के लिए आप सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज फॉर्मेशन वाला डायग्राम आप बना लीजिए। कैसे, मतलब पूरा इमेज फॉर्मेशन नहीं बताना है, हमें नॉर्मली बताना है कि ये आपके पास में इस साइड में ऑब्जेक्टिव होता है और इस साइड में आपके पास आई लेंस होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये आई लेंस अपने पास होता है, ये आई पीस होता है। आपसे कह रहा है कि जो फोकल लेंथ है किसका, जो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है एफ ओ लिख देता हूं बच्चों, वो 2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, यहां लिख देते हैं ये एफ ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर गिवन है। ये जो आई पीस है जो साइज में इसके कंपेरिजन में बड़ा होता है, इसका फोकल लेंथ अपने पास में 6.25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इनका जो डिस्टेंस है बच्चों वो यहां से यहां तक का वो एल होता है, जो कि कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरीके से हम बताते हैं इनको। तो ये सेपरेशन अपने पास में कितना है इनका 15 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्टिव लेंस से, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। जैसे हमें ये पता है कि ये एफ ओ हो गया। आप जब भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, अब यदि किसी बच्चे ने माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ रखा कंपाउंड, तो मेरा ये क्लास लेक्चर जो है, वीडियो लेक्चर जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का देख सकते हैं। उसमें देखना आप अच्छे से कि सबसे पहले इमेज बनाने के लिए हम यहाँ जो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट ए बी लिया है, इस ए बी ऑब्जेक्ट को आप इसके फोकस से कुछ डिस्टेंस पर आप रखते हैं, तो ये ए बी हो गया, मतलब बियॉन्ड टू फोकस हम रखते हैं। और ये एक अपना यहाँ इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ए डैश और बी डैश बनाता है, और ये डिस्टेंस आप वी ओ ऑब्जेक्टिव का कहते हैं, ये डिस्टेंस यहाँ से यू हम बोलते हैं। अब हमें ये जब नियर पॉइंट पे इमेज बनाना होता है, क्योंकि इसमें हम दो कंडीशंस ले रहे हैं, एक नियर पॉइंट पे इमेज बने, एक इन्फिनिटी पर बने। जब नियर पॉइंट पर इमेज बनाते हैं तो हम इन्हें जो लेंस, ये आई जो लेंस है, हम इसको एडजस्ट करते हैं, और जो एडजस्ट करते हैं इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ए डैश बी डैश जो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा वो यू ही होगा। ये किसके मिड में हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर, इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसी के फोकस के मिड में आ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ एल अपने पास 15 सेंटीमीटर है। और हमें ये भी पता है कि फिर यहाँ एक बड़ा सा इमेज बनता है, फाइनल इमेज यहाँ बनता है। मैं मान लेता हूँ ये ए डबल डैश बी डबल डैश फाइनल इमेज है। फर्स्ट कंडीशन में इमेज कैपिटल डी पर आपके पास यहाँ बन रहा है, नियर पॉइंट पर बन रहा है। यहाँ आई होता है, आई यानी जो देखने वाला पर्सन होता है वो यहाँ अपने पास होता है। अब देखो ये बात तो बच्चों आपको पता होनी चाहिए, यानी हमने क्या किया है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इमेज फॉर्मेशन वाला नॉर्मल डायग्राम हमने बना दिया है। इसमें इसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ है। सबसे पहले हम बियॉन्ड टू फोकस रखते हैं, इमेज इसका इन्वर्टेड बनता है। जब हमें नियर पॉइंट पे इमेज बनाना होता है तो हम इस ए डैश बी डैश को, क्योंकि ए डैश बी डैश इस ऑब्जेक्टिव का तो इमेज होता है बट आई पीस का ऑब्जेक्ट होता है, तो इस आई पीस के लिए इस ऑब्जेक्ट का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए हम आई पीस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ए डैश बी डैश ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के मिड में एडजस्ट हो जाए। फिर ये एक लार्ज वर्चुअल इमेज यहाँ ए डबल डैश बी डबल डैश बना देता है। अभी हमने मान रखा है नियर पॉइंट पर बना रहा है, तो कैपिटल डी पर इमेज बना रहा है, तो ये वी ई अपने पास आ गया। सेकंड कंडीशन में जैसे इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा, तो बच्चों इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा तो ए डैश बी डैश जो होगा वो इस आई पीस के फोकस, यानी जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा तो ये ए डैश बी डैश इसके जस्ट फोकस पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ये इमेज फॉर्मेशन जरूर देख लेना यदि किसी बच्चे को नहीं पता हो तो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, दो क्वेश्चन बात कर रहा है कि आपको ये ए बी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना डिस्टेंस पर रखा होना चाहिए।
ए बी ऑब्जेक्टिव लेंस से कितना डिस्टेंस पर होना चाहिए ताकि आपका जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पर बने, लास्ट इमेज, और इन्फिनिटी पर बने। और मैंने शॉर्ट में अगला इसका क्वेश्चन भी लिख दिया है कि आपको इस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर भी आपको फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखें बच्चों, यदि आपको यहाँ यू नोट फाइंड आउट करना हो, जैसे यू नोट यदि फाइंड, क्योंकि लेंस फॉर्मूला क्या कहता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यदि हम यू नोट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव लेंस में आपको देखो फोकल लेंथ पता होना चाहिए, तो फोकल लेंथ तो गिवन है। आपको v भी पता होना चाहिए क्योंकि आपको u फाइंड आउट, लेकिन हम ये देखेंगे इसका v आपको नहीं पता है, इसका v नहीं पता है। आपको सेपरेशन दिया हुआ इन्होंने, यानी आपको लेंथ दिया हुआ है। किसका लेंथ दिया हुआ बच्चों? ट्यूब का लेंथ। ट्यूब का मीन इन दोनों डिस्टेंस, इन दोनों लेंसों के मिड का डिस्टेंस l दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। और यहाँ l क्या होगा? देखें आप l देखें, l को मैं यहाँ v नोट और प्लस ue के सम के इक्वल लिख सकता हूं। ये ue अपने पास आ गया, यानी यहां हम देखें l दिया हुआ है। अब l के लिए v नोट भी नहीं पता आपको, ue भी नहीं पता है। बात यहां तक समझ में आ रहा है? यदि हमें ue पता चल जाए तो हम v नोट फाइंड आउट कर सकते हैं, और v नोट यदि हम फाइंड आउट कर पाए तो हम इस ऑब्जेक्टिव लेंस में लेंस फॉर्मूले का यूज करके हम यू नोट भी फाइंड आउट कर पाएंगे। लेकिन हमें चूंकि ये नहीं पता है तो यहाँ आई पीस में अब आ जाइए। आप आई पीस में देखें, यानी फॉर आई पीस से देखें, आई लेंस में आप देखें, आई लेंस के लिए देखें आप, आई लेंस के लिए जो फोकल लेंथ है बच्चों वो तो 6.25 सेंटीमीटर है। इसका इमेज का जो डिस्टेंस है वो कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर है। देखो कैपिटल डी नियर पॉइंट पर बन रहा फर्स्ट कंडीशन में, तो ये माइनस का हो गया। लेकिन आपको यूई यहाँ पर नहीं पता, तो आप देखें एफई और वी आपको पता है, आप यूई फाइंड आउट कर पाएंगे। और यूई का वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो वी नोट भी आ जाएगा, और वी नोट आ जाएगा तो लेंस फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव लेंस में आप जब यूज ले लेंगे तो आपके पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा? यू नोट भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूई के लिए लेंस फॉर्मूला देखते ही यार, लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? 1/FE इक्वल 1/V माइनस 1/UE। आपको यूई, क्योंकि यूई बच्चों यार नेगेटिव का आएगा, आई लेंस का जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का वो नेगेटिव का आएगा, बट यहाँ पर आपको साइन अभी कंसीडर नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने पास में जो साइन है नेगेटिव का आ जाएगा। सो यहाँ हम और सोल्व करते हैं, आपके कैमरे पर आ रही है, चलो स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। तो यहाँ आपको माइनस 1/UE क्या लिखा जा सकता है? 1/FE माइनस 1/V हम यहाँ लिख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो 1/UE एज इट इज रहने दीजिए, हम इसको उधर लेकर जाए 1/FE। FE कितना बचो? 6.25 है, पॉइंट हटाएंगे तो ये ऊपर 100 हो जाएगा, माइनस 1/VE, और V कितना बचो? माइनस 25 सेमी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो माइनस 1/UE। और ये एलसीएम इसका कितना आ गया? 625 आ चुका है। अच्छा 625 ये वन टाइम हो गया, ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये कितना टाइम होगा बच्चों? यहाँ से 25 टाइम होगा, और यदि ये 25 टाइम होगा तो ये 25 को 1 से करेंगे तो ये 25 अपने पास आ चुका है। तो यहाँ हम एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेने के बाद में तो यहाँ ये माइनस माइनस बच्चों प्लस आ चुका है। सो यहाँ माइनस 1/UE कितना आएगा? 125 डिवाइडेड बाई 625 सेंटीमीटर में, तो UE सोल्व करेंगे तो माइनस 625 डिवाइडेड बाई 125, तो यहाँ माइनस 5 सेंटीमीटर UE अपने पास आ चुका है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखो बच्चों इसका फोकल लेंथ कितना है? 6.25 है, और ये जो ऑब्जेक्ट अपने पास आ रहा है, किसका ऑब्जेक्ट? आईपीस का, इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 6.25 से कम आना चाहिए, तभी तो ए डैश बी डैश जो होगा ऑप्टिकल सेंटर फोकस के मिड में होगा। तो देखो बच्चों यहाँ मिड में आ भी चुका अपने पास में, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर अपने पास आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ चुका है। तो यहाँ हमें वी नोट चाहिए,
तो यहाँ वी नोट कितना आएगा बच्चों, यहाँ वी नोट आएगा अपने पास में एल माइनस यू ई, ठीक है। तो वी नोट एल कितना आएगा, यहाँ 15 दिया हुआ है और ये आपके पास कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ वी नोट कितना प्लस 10 सेंटीमीटर, ये अपने पास यहाँ वी नोट आ चुका है। अब वी नोट आ गया तो यही लेंस फॉर्मूला हम किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये वी नोट अपने पास आ चुका है 10 सेंटीमीटर और यहाँ यूई का जो वैल्यू है वो कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम इसको यही लेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, यही फॉर्मूला हम ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या आएगा बच्चों 1/f नोट 1/v नोट माइनस 1/u नोट। आपको u नोट चाहिए तो -1/u नोट यानी ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव माइनस 1/ऑब्जेक्टिव 1/u नोट, ठीक है। 1/f, f कितना बच्चों 2 सेंटीमीटर। तो आप ही देखना कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड टू फोकस है और फोकस यानी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही आना है। चलो स्टार्ट कर रहे तो देखते हैं 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा आएगा तो यह 2 आ गया, माइनस यू ये अपने पास में वी नोट, ठीक है। अब वी नोट कितना है बच्चों 10 है अपने पास में, प्लस का रहेगा क्योंकि राइट साइड में है तो ये 10 आ गया। सो 1/u नोट ऐसे बच्चों इसका 10 आ चुका है, ये 5 टाइम हुआ, ये 1 टाइम हुआ, तो -1/u नोट ये आ गया 4/10। सो यहाँ u ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस आ गया -2.5 सेंटीमीटर। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यदि आप यहाँ 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्टों को ऑब्जेक्टिव लेंस से दूर रख देते हैं तो हमारा इमेज यहाँ 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। लेकिन आपको बच्चों मैग्नीफाइंग पावर भी चाहिए, आपको यहाँ मैग्नीफाइंग पावर भी चाहिए और इस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है m = -v नोट डिवाइडेड बाय u नोट एंड 1 + d/fe। फॉर्मूला मैंने ड्राइव करा रखा है। तो यहाँ m आ गया बच्चों -v नोट क्या है, तो v नोट बच्चों यहाँ कितना है 10 है, u नोट क्या है तो u नोट 2.5 आ गया। यहाँ आपको साइन नहीं लेना है क्योंकि ये बच्चों जो फॉर्मूला आता है ये साइन कन्वेंशन के बाद ही आता है, ये जो फॉर्मूला आता है वो साइन कन्वेंशन के बाद ही आता है, तो आपको यहाँ साइन लेने ही नहीं है, सबको प्लस में लिख देना। बाहर ऑलरेडी साइन हमने माइनस ले रखा है, कैलकुलेशन के बाद में आता है 1 + d 25 है बच्चों, fe कितना है 6.25 है। यहाँ पॉइंट हटेगा तो ये अपने पास 00 यहाँ पहुंच जाएगा। सो m आएगा माइनस, ये कितना रहेगा बच्चों 4 रहेगा, ये 1 प्लस, देखो ये 2500 ये 625 तो ये बच्चों 4 टाइम जाना है अपने पास में, तो ये 5 और 4 तो मैग्निफिकेशन यहाँ कितना आ गया 20। यानी यहाँ हम बात करें तो m यहाँ फर्स्ट कंडीशन में कितना आ रहा है 20 आ रहा है। यानी A+B+ जो फाइनल इमेज है वो AB के कंपैरिजन में 20 टाइम अपने पास मैग्नीफाइड है। बात यहाँ तक क्लियर है। सेकंड कंडीशन देखें, सेकंड कंडीशन ये कह रहा है कि हमारा इमेज इन्फिनिटी पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है भाई, इन्फिनिटी पर बन रहा है, और इन्फिनिटी पर इमेज तभी बन सकता है जब ये ऑब्जेक्ट फोकस पर प्रेजेंट रहे। देखिए क्या बोल रहा हमने कहा कि ये अब आईपीस अपना इमेज यहां बना रहा है, इमेज कहां बना रहा है एट इंफिनिटी। इमेज इंफिनिटी पर तभी बन सकता है जब ये इसके फोकस पर प्रेजेंट रहे। यदि ये फोकस पर प्रेजेंट रहेगा तो बच्चों यूई यानी ये यूई इस एफ ई के इक्वल रहेगा। फोकस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इक्वल। सो यहाँ यूई इक्वल्स टू एफ ई इक्वल्स टू कितना आएगा 6.25 इन सेंटीमीटर। लेकिन यूई के लिए बात करें तो ये माइनस का 6.25 सेंटीमीटर यदि हम कैलकुलेशन में यूज ले तो माइनस कर लेंगे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के लिए, तो फोकल लेंथ के लिए पॉजिटिव का। अब यहाँ देखें एल कितना है बच्चों, एल है 15 और एल को आप कैसे लिखेंगे V0 प्लस क्या
ui, और ui किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है। हमें वी नोट निकाल लेना है डायरेक्ट, मतलब अब तो इसमें बिना कैलकुलेशन के वी नोट फाइंड आउट कर पा रहे हो। और वी नोट यदि आ गया इस कंडीशन में, मतलब अब इमेज यहाँ नहीं बन रहा, इमेज बन ही नहीं रहा बच्चों, यहाँ नहीं बन रहा, इमेज तो इन्फिनिटी पर बन रहा है। यदि हमने यहाँ वी नोट इजिली में फाइंड आउट कर लिया तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस में लेंस फॉर्मूला का यूज करें, आंसर आ जाएगा अपने पास में। सो यहाँ एल इक्वल्स टू वी नोट प्लस एफ ही आया, तो यहाँ वी नोट कितना आएगा बच्चों, 15 माइनस एफ ई, और एफ ई का वैल्यू है 6.25, और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.75 इन सेंटीमीटर, पॉजिटिव में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 1/f नोट 1/v नोट माइनस 1/u नोट ऑब्जेक्टिव, तो 1/u ऑब्जेक्टिव 1/f ऑब्जेक्टिव माइनस 1/v ऑब्जेक्टिव। सो यहाँ 1/u नोट, या f कितना है बच्चों, f 2 सेमी है, हम देख सकते हैं f 2 सेमी है, माइनस यहाँ v, और v कितना है बच्चों 8.75 है। यहाँ पॉइंट हटाकर मैं यहाँ डबल जीरो कर सकता हूँ बच्चों। यदि हम एलसीएम ले इसका, तो एलसीएम वैसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो 2 × 875, तो ये अपने पास में 2 से 2, तो ये आ गया 875, और ये आ गया बच्चों 200 अपने पास। सो यहाँ अपने पास रिजल्ट, चलो ठीक है दिख रहा भाई, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा। तो यहाँ रिजल्ट अपने पास कितना आएगा देखते हैं, तो यह u नोट इक्वल्स टू क्या है, 2 × 875 डिवाइडेड बाय 675 माइनस में, ठीक है। तो u नोट अपने पास कितना आएगा, सोल्व करते हैं तो ये 8, तो ये आ गया 1600 आ गया, और 75 तो ये अपने पास में आ गया 1750, ठीक है, तो ये 1750, ठीक है, और ये अपने पास में आ गया 675। तो बच्चों आप इसको सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेट आंसर माइनस जो भी आएगा 2.27 के अप्रोक्सीमेट शायद इसका आंसर आना है, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये अपने पास में क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देखो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए था, तो 2 से ज्यादा आ भी चुका है। लेकिन हमें इस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर भी चाहिए, हमें इस कंडीशन का बच्चों यहाँ मैग्नीफाइंग पावर भी फाइंड आउट करना है। तो इसका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बताएंगे आप सभी। तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है बच्चों, वो होता है m इक्वल माइनस वी नोट अपॉन यू नोट और dy एफ ई, ठीक है। सो m इक्वल्स टू माइनस वी नोट यहाँ इस बार कितना था 8.75, यू नोट अप्रोक्सीमेट 2.27, डी 25, एफ ई 6.25। सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 13 पॉइंट कुछ आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो इसका मैग्नीफाइंग पावर है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर है। तो इसका रेंज क्या रहेगा बच्चों 13 to 20, नियर पॉइंट पर 20 टाइम आ रहा था, फार पॉइंट पर 13 आ रहा था, तो इसका रेंज जो रहेगा इस कंडीशन में वो 13 टाइम to 20 टाइम रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।